हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसकी स्थापना कैसे हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी और किसने की थी? अगर नहीं तो आइए इस वीडियो में हम इसको डिस्कस करते हैं। उस टाइम पर जब अंग्रेज थे तो वो भारतीयों का शोषण कर रहे थे। शोषण चाहे राजनीतिक रूप से हो, चाहे सामाजिक रूप से हो, चाहे धार्मिक रूप से हो और चाहे आर्थिक रूप से हो। चारों तरफ से शोषण हो रहा था भारतीयों का। तो उसी टाइम पर भारतीयों ने सोचा क्यों ना अंग्रेजों से अपने देश को मुक्त कराया जाए। ठीक है। और उसी टाइम पर 1857 ईस्वी का 1857 यानी कि 1857 ईस्वी में एक क्रांति होती है। तो क्रांति का परिणाम यह था, क्योंकि क्रांति में हार तो हुई थी भारतीयों की, लेकिन उसका परिणाम ये निकला कि भारतीयों को अब एक भरोसा हो चुका था कि जो यूरोपीय शक्तियां हैं वो अपराजय तो नहीं है, यानी कि ये अपराजय तो नहीं है, इनको पराजित तो किया जा सकता है। तो उसी टाइम पर हुआ क्या कि जो ब्रिटिश शिक्षित भारतीय था, जिसे मध्यम वर्ग बोल लो चाहे बुद्धिजीवी वर्ग बोल लो, ये क्या हुआ, ये जो है ये भारत लौटा था। इसने देखा कि अंग्रेजों का गुलाम बना हुआ है भारत, और इन्होंने सोचा कि ये हमारे लिए एक मौका है। इन्होंने एक मौके की तरह देखा, और इनकी अगर बात करें तो एक अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी है। अब ये है क्या, क्योंकि ये दुनिया का इतिहास जानता है। इसके पहले अमेरिका की क्रांति हुई 1776 ईस्वी में, ठीक है, उससे भी ये अवगत है। फ्रांस की जो महान क्रांति है 1789 में, ये भी हो चुकी है। यूनान, स्पेन, ऐसे बहुत सारी क्रांतियां हैं। तो ये दुनिया का इतिहास जानता है कि कैसे ये लोग जो है इन्होंने क्रांति की और आज़ाद हुए। तो 1650 से 1850 यानी कि इसके बीच में लगभग 49 देशों में क्रांति हो चुकी थी। तो अब इन्होंने किया क्या, इन्होंने सबसे पहले जो इंडिया है भारत, इसमें राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने के लिए ये गांव-गांव में गए। गांव-गांव में जाकर लोगों को अंग्रेजों की जो दमनकारी या शोषण वाली जो नीतियां हैं, इनसे अवगत कराया कि कैसे अंग्रेज हम लोगों का आर्थिक शोषण कर रहे हैं, धार्मिक शोषण कर रहे हैं, ठीक है, सामाजिक शोषण कर रहे हैं और राजनीतिक शोषण कर रहे हैं। तो उधर कलकत्ता में वायसराय लॉर्ड जो रिपन है उस टाइम पे, वो बैठा हुआ था। इसने क्या किया, ए.ओ. ह्यूम को बुलाया, जो कि रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी थे। इनको क्यों बुलाया, क्योंकि जो ए.ओ. ह्यूम हैं, इनके भारतीयों से बहुत अच्छे संबंध थे। ठीक है। तो ए.ओ. ह्यूम जो हैं, उन्होंने क्या किया, भारतीय उपमहाद्वीप जो है उसका 1 साल तक दौरा किया और इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। वो रिपोर्ट क्या थी, रिपोर्ट में बताया कि जो भारतीय जनमानस है उसमें अंग्रेजों के प्रति बहुत ही गुस्सा और असंतोष की भावना है, और भारत की आबो जो हवा है उसमें राष्ट्रवाद तैर रहा है। किसी भी वक्त भारत में एक बड़ी क्रांति हो सकती है, जो 1857 की क्रांति से भी बड़ी होगी, और हमें भारत छोड़कर जाना पड़ेगा। तो लॉर्ड रिपन ने कहा, भाई इससे बचने का उपाय क्या होगा। तो ए.ओ. ह्यूम ने बताया, जो ब्रिटिश शिक्षित भारतीय है इसकी एक अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, अगर इसको पूरा कर दिया जाए तो कुछ बात बन सकती है। तो सभी राष्ट्रवादी ब्रिटिश शिक्षित भारतीय जो हैं, इन्होंने इनकी एक बैठक बुलाई गई, जो कि मद्रास में, और 27 सदस्य इसमें उपस्थित रहे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि हमारी कोई राजनीतिक ऐसी महत्वाकांक्षा नहीं है, आप भारतीय जनमानस की समस्याएं हैं इनका समाधान कीजिए। तो 1884 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, ह्यूम ने कहा, आप लोग अपने क्षेत्रों में वापस जाएं, समस्याओं को इकट्ठा करें, और अगले वर्ष हम लोग 1885 में पूना में मिलेंगे। तो 1885 में पूना में जो उस टाइम पे क्या हुआ, हैजा महामारी फैल गई, तो बैठक को बॉम्बे शिफ्ट कर दिया गया। तो ये बैठक हुई बॉम्बे में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें बॉम्बे से 38, मद्रास से अगर बात करें तो 21, संयुक्त प्रांत से 7, बंगाल से 3 और पंजाब से 3, यानी कि कुल 72 प्रतिनिधि आए। तो यहाँ तक इसका जो बैकग्राउंड था हमने डिस्कस किया। तो परिचय में बात करें तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है इसी से 28 दिसंबर 1885 को मानी जाती है हुई, और यह भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी भी है। और कांग्रेस ने भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई,
और आज भी भारतीय राजनीति की एक प्रमुख शक्ति तो है ही। स्थापना तिथि की बात करें तो 28 दिसंबर 1885। संस्थापक जैसा कि हमने अभी बताया आपको ए ह्यूम हो जाएंगे। और स्थान कहाँ पे, मुंबई का गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। और पहले अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्षता WC बनर्जी ने की। और इसका प्रारंभिक उद्देश्य था भारतीयों की समस्याएं हैं उनको ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाना और उनके अधिकारों के लिए आवाज उठाना। अगर इनमें बात करें, पहले आता है उदारवादी युग, जो कि 1885 से 1905 इसकी टाइमलाइन रहती है। इसके प्रमुख नेता जो हैं वो दादा भाई नौरोजी हो गए, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले आदि रहेंगे। मुख्य विचार जैसे संवैधानिक तरीकों से सुधार, अर्जियां, प्रस्ताव और याचिकाएं, ये सारा कुछ रहेगा। इसका उद्देश्य क्या रहा कि भारतीयों को प्रशासन में अधिक भागीदारी और नागरिक अधिकारों में विस्तार मिले। यहाँ पे देख भी सकते हैं दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और सुरेंद्रनाथ बनर्जी की फोटोज भी हैं। उसके बाद आता है उग्रवादी युग। उग्रवादी युग रहता है 1905 से 1919 तक। इसके प्रमुख नेता जो हैं वो बाल लाल पाल, जो कि बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल हैं। इनका मुख्य विचार था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा पर जोर दिया गया। और 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ, जो कि उदारवादी बनाम उग्रवादी रहा। यहाँ पे आप इनकी भी इमेज देख पा रहे होंगे, लाल बाल पाल की। इसके बाद आता है तीसरे नंबर पे गांधी युग। कौन सा? गांधी युग और स्वतंत्रता आंदोलन, जो कि 1919 से 1947 तक रहा। तो गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस में जन आंदोलन की पार्टी बन गई। तो इसके प्रमुख आंदोलन जो हैं गांधी जी के, अगर इनके प्रमुख आंदोलनों की बात करें तो इन्होंने चलाया असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 से 22 तक रहा। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 34 तक रहा। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चलाया। प्रमुख नेताओं की बात करें तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद और मौलाना आज़ाद इत्यादि रहे। यहाँ पे आप इनकी इमेजेस भी देख पा रहे होंगे। अगर यहाँ पे टाइमलाइन देखें तो 1920 में असहयोग, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, 1947 में तो भारत स्वतंत्र हुआ, सबको पता होगा, आप सभी को पता होगा। उसके बाद अगर स्वतंत्रता के बाद की कांग्रेस की बात करें 1947 से 1991 ईस्वी, तो 1947 के बाद सबसे लंबे समय तक कांग्रेस ही सत्ता में रही। इसके प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी रहे। इसमें प्रमुख उपलब्धियों की बात करें तो हरित क्रांति हुई, बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया, प्रीवी पर्स की जो समाप्ति की गई, गरीबी हटाओ का नारा भी इसी में दिया गया, विज्ञान, शिक्षा और उद्योग में विकास हुआ। 1971 में बांग्लादेश की मुक्ति में भी भूमिका रही। ठीक है, तीनों प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, इनकी इमेजेस भी हैं। अगर वर्तमान स्थिति की बात करें 1991 से वर्तमान तक, तो 1991 के बाद राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव और क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। इसमें यूपीए सरकार बनी 2004 से 14 तक, जिसमें कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अगर वर्तमान में प्रमुख नेता की बात करें तो जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं वो अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, और राहुल गांधी हैं। ठीक है, यहाँ पे दोनों की इमेजेस भी देख रहे होंगे, ये है मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पे, और ये है राहुल गांधी जी। तो वर्तमान में कांग्रेस विपक्ष की एक प्रमुख पार्टी है और लोकतंत्र, संविधान और जनहित के मुद्दों को उठाती है। इसमें अगर हम निष्कर्ष की बात करें, निष्कर्ष क्या निकल के सामने आता है, तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आधुनिक भारत के निर्माण तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज भी यह भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख राजनीतिक शक्तियों में से एक है। ठीक है, कांग्रेस का इतिहास संघर्ष, समर्पण और राष्ट्र निर्माण की गाथा भी रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, इसी प्रकार की रोचक जानकारियाँ इतिहास से रिलेटेड और जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज से रिलेटेड आपको कंटिन्यू प्राप्त करनी है बहुत ही कम समय में, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमें सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।